Hello my dear children, very good morning. You're most welcome in class 11th accountancy. Yes, today we have to start the topic depreciation. First, we have to know the exact meaning of depreciation. What is the meaning of depreciation? It's a question arising for the sake of us. Depreciation means decreasement in the value of any assets due to regular use is called depreciation. I mean to say in Hindi, किसी भी संपत्ति का निरंतर प्रयोग करने से जो उसके मूल्य में कमी आती है साल दर साल, वही डेप्रिसिएशन कहलाता है। डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज किया जाता है, इसका फंड क्यों बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बनाया जाता है, इसका एक लॉजिक है। द क्रिएशन ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन किया जाता है, प्राविधान किया जाता है। प्रोविजन इज मेड फॉर द नोन लायबिलिटीज वेदर द एसेट्स becomes out of use, the fund is required to replacement the such assets. That's why the depreciation is made. In your syllabus, just how to charge the depreciation and how the accounting treatment is made. The procedure I would like to explain. डेप्रिसिएशन जो ह्रास होता है, हिंदी में इसे ह्रास कहते हैं, जो कमी आती है मूल्य में, जो गिरावट होती है, वो फिर जब मशीन बेकार हो जाती है, आउट ऑफ यूज हो जाती है, तो उसके रिप्लेसमेंट के लिए, पुनर्स्थापना के लिए किसी न किसी फंड की आवश्यकता होती है। और इससे हम जो ऑर्गेनाइजेशंस होता है अपने प्रॉफिट का कुछ न कुछ भाग अपने प्रॉफिट से निकाल करके वो प्राविधान करता जाता है, ताकि जब मशीन आउट ऑफ यूज हो तो उसे हम दूसरी मशीन या दूसरी एसेट्स का व्यवस्था कर सकें, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ओवरलोड ना पड़े। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन के माध्यम से जब डेप्रिसिएशन कोई एसेट्स हम परचेज करते हैं तो हम लिखते हैं व्हाट कम्स इन डेबिट, जो जर्नल एंट्री बनाते हैं, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक और टू कैश अकाउंट। क्या आ रहा है हमारे पास, मशीनरी आ रही है, ये जर्नल एंट्री करते हैं। उसके बाद जब डेप्रिसिएट करते हैं साल भर, उसको चलाने के बाद उसके मूल्य में जो कमी आती है, एक रेट ऑफ परसेंट या जो मेथड, चाहे दो तरह का मेथड होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड होता है, तो ये दोनों मेथड हम आपको बताएंगे। इस वीडियो के माध्यम से आप जान सकते हैं कि डेप्रिसिएशन किस प्रकार चार्ज किया जाता है, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। आपके बुक से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेंगे और उस प्रैक्टिकल क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको यहां पर दर्शाएंगे बोर्ड पर, और बड़े ध्यान से वीडियो को देखेंगे। वह स्टेप्स आप एडॉप्ट करेंगे, आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट, एसेट्स अकाउंट, जो भी कुछ है आप बहुत बेहतर ढंग से बनाना जानते हैं। जर्नल एंट्री में
जब कोई एसेट्स परचेज की जाती है तो आप लिखते हैं जर्नल एंट्री में ये देखिए डेप्रिसिएशन टॉपिक हो गया आपका। When on the acquisition of the assets, first entry assets account, debit to बैंक अकाउंट, जब एसेट्स आपने परचेज किया। अब जब इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे साल के अंत में, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, टू एसेट्स अकाउंट। अब इस जब डेप्रिसिएशन को अपने प्रॉफिट से आप चार्ज करेंगे तो तीसरी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। ये जर्नल एंट्री होगी। इस तरह से हम इसकी जर्नल एंट्री बनाते हैं। अब ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री डबल अकाउंट सिस्टम के आधार पर आपने जर्नल एंट्री बनाया, जो भी अमाउंट रहेगा वो करेंगे। अब आइए, डेप्रिसिएशन दो तरह से चार्ज किया जाता है। एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन इज चार्ज ओनली वन टाइम, एक बार चार्ज कर दिया गया, वही डेप्रिसिएशन पूरा साल, हर साल उतना ही अमाउंट चार्ज किया जाता है। अब आप देखेंगे, फर्ज कीजिए, एज्यूम दैट, ये जर्नल एंट्री हो गई, कोई मशीन आप 1 अप्रैल 2010 को 1 अप्रैल 2010 को आपने 50,000 की मशीनरी खरीदी, 50,000 की मशीनरी खरीदी। और एक होता है किसी भी एसेट्स का एक्सपेक्टेड लाइफ होता है, लाइफ होता है, जो मशीन की लाइफ आपने 10 इयर्स जो मशीन की लाइफ है वो आपने आकलन किया कि हमारी मशीन ये 10 साल तक चलेगी, और 10 साल के बाद जब ये एब्सोलेट होगी, आउट ऑफ यूज होगी, तो इसका मूल्य हमको 10,000 रुपए मिल जाएंगे। इसको कहते हैं स्क्रैप वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू, मतलब मशीन जब आउट ऑफ यूज हो जाए उससे क्या मिलेगा। तो हमारी मशीन की कीमत लगभग आपने लगाया 10 साल चलने के बाद भी 10,000 रुपए, ये सब एक्सपेक्टेशन पर होता है। तो उसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू, और इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड लाइफ। और ये मशीन का कास्ट है, कास्ट प्राइस ऑफ द मशीन। तो डेप्रिसिएशन इक्वल टू होता है, डेप्रिसिएशन इक्वल टू कास्ट ऑफ एसेट्स, कास्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू और रेजिडुअल वैल्यू अपॉन एक्सपेक्टेड लाइफ। अब यहां पर आपका जो डेप्रिसिएशन जो होगा वो 50,000 माइनस 10,000 अपॉन कितने साल का है, 10 साल। अब आपका डेप्रिसिएशन हो गया 4,000 पर एनम।
जो आंसर आएगा वो 4000, हर साल 4000 हम डेप्रिसिएट करते जाएंगे 10 साल तक मशीन का। उसके बाद हमारा जो स्क्रैप वैल्यू होगा, एक इस तरह से होता है, आपको डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड में कैलकुलेट करना होता है। दूसरा होता है आपका रेट ऑफ परसेंट दिया, रेट ऑफ परसेंट दिया है तो सो फार सो गुड। अब आइए एक क्वेश्चन हम आपको बताते हैं आपके बुक का कि ऑन 1 अप्रैल 2015, क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑन 1 अप्रैल 2015 इसको हम इरेज कर दे रहे हैं और उसके बाद आप देखेंगे ऑन 1 अप्रैल 2015 अ कंपनी bought plant and machinery costing rupees 68,000 and it is estimated that its working life is 10 years। ये कहा गया कि इसकी वर्किंग लाइफ 10 ईयर की है और 68,000 का प्लांट और मशीनरी खरीदा गया। एट द एंड ऑफ विच इट विल फेच 8,000 और साल के अंत में 8,000 रुपए, मतलब जब ये इसका लाइफ खत्म होगा तो 8,000 रुपए मिल जाएंगे, मतलब स्क्रैप वैल्यू इसका 8,000 हो गया। एडिशंस आर मेड ऑन 1 अप्रैल 2016 टू द वैल्यू ऑफ 40,000। एक दूसरी मशीन और खरीदी गई 40,000 की, रेजिडुअल वैल्यू रुपीज 4,000 और उसका 4,000 है। मोर एडिशंस आर मेड ऑन अक्टूबर 1, 2000 टू द वैल्यू ऑफ रुपीज 9। एक तीसरी और मशीन खरीदी गई 9,800 की, ब्रेकअप वैल्यू 800 रुपए का। द वर्किंग लाइफ ऑफ बोथ द एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी इज 20 ईयर। जो ये दो मशीन और लगाई गई हैं इनका वर्किंग लाइफ 20 साल आंका गया। सो द प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट फॉर द फर्स्ट 4 ईयर। 4 साल का आपको बनाना है। तो इस क्वेश्चन का सलूशन बनाते वक्त एक चीज का ध्यान रखना होगा आपको। क्या चीज है? जो 4 साल का आप बनाएंगे तो आप इस तरह से प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। हम बुक का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में भेजेंगे। हम आपको एक बता दे रहे हैं, कोई मशीन जो हमने अभी बताया आपको, जो क्वेश्चन बताया था कि एक मशीन खरीदी गई आपकी 50,000 रुपए की, एक 4-10 को 50,000 की, वर्किंग लाइफ इसका है, लाइफ जो मशीन की है वो 10 इयर्स है, और उसके बाद स्क्रैप वैल्यू 10 इयर्स के बाद स्क्रैप वैल्यू इसका रेजिडुअल वैल्यू जो है वो 10,000 रुपए। तो आप रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालेंगे। डेप्रिसिएशन इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन वर्किंग लाइफ। आप देखेंगे 50,000 माइनस 10,000 अपॉन 10 इक्वल टू 4,000। अब फर्ज कीजिए आपको 2-3 साल का अकाउंट बनाना है, तो आपने यहां पर ऐसे मशीनरी अकाउंट, एक मशीनरी खरीदा है आपने, मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। ये डेट का कॉलम हो जाएगा, ये डेट का कॉलम, और ये आपका अमाउंट का कॉलम।
अब आप देखेंगे क्या करेंगे, यहां पर लिख दिया मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, यहां डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ये हो गया डेबिट और ये हो गया क्रेडिट। अब डेट के अनुसार चलेंगे। मान लीजिए स्ट्रीम आपका अप्रैल टू मार्च है, तो 1 अप्रैल को 1/4/10 को आपने मशीन खरीदा टू बैंक, कितना है 50,000। अब देखेंगे साल जब अंत होगा तब इसका डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे जो 4,000 होता है। तो 31/3/11 को आपका साल कंप्लीट होगा बाय डेप्रिसिएशन 4,000। उसके बाद ये साल खत्म हो गया। अब 50,000 हो गया, आप टोटल करेंगे, यहां पर लिखेंगे बाय बैलेंस आपका हो गया 46,000, 50,000। ये देखेंगे आप कि साल के अंत में 4,000 वैल्यू कम करने के बाद हमारे मशीन का वैल्यू 46,000 रह गया। अब दूसरा साल शुरू करते हैं, 1/4/11 को दूसरा साल शुरू होता है, तो यहां पर लेकर आ गए हम टू बैलेंस 46,000। अब फिर दूसरा साल मशीन चली, तो साल के अंत में हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया 31/3/12 को बाय डेप्रिसिएशन। स्ट्रेट लाइन मेथड है बेटा, तो स्ट्रेट लाइन मेथड में आपका वही डेप्रिसिएशन रहेगा। डिमिनिशिंग में ये कम होता जाता वैल्यू, फिर 46,000 पर हम चार्ज करते हैं। अब फिर बाय बैलेंस 4,000 और कम हो गया वैल्यू मशीन का, तो आपका आ गया 42,000। यहां पर हो गया 46,000, यहां पर हो गया 46,000। इस प्रकार आप देख रहे हैं। फिर 1/4/12 को तीसरा साल शुरू हुआ टू बैलेंस, जो आपका मशीन का वैल्यू है साल के शुरू में, उस साल के अंत का वैल्यू आपका साल के शुरुआत में वैल्यू रहेगा 42,000। फिर आप जब साल खत्म होगा तो आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते चले जाएंगे। इस तरह से डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। अब आप ध्यान देंगे कि जिस प्रकार ये चार्ज करते चले जा रहे हैं, ऐसे ऐसे वैल्यू कम होता जाता है, और ये अमाउंट 4,000 हर साल आप अपने प्रॉफिट से कम करते जाते हैं। मतलब ये हमारा डेप्रिसिएट हो रहा है, हमारे मशीन की वैल्यू कम हो रही है। तो जो वैल्यू कम होता है वो हम उसकी भरपाई अपना कमा करके करते हैं। मशीन जब चलती है तो कमाई भी करती है, उससे थोड़ा थोड़ा भाग हम करके, ताकि भविष्य में हमें कहीं दिक्कत ना हो। जब ये मशीन बेकार हो जाए 10 साल के बाद, तो हम दूसरी मशीन ले सकें, उसको रिप्लेसमेंट कर सकें, उसकी पुनर्स्थापना कर सकें। हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आपके बुक का नेक्स्ट वीडियो से आपको प्रेषित करेंगे मंडे से। और ये ध्यान दीजिएगा, डेप्रिसिएशन लगाते वक्त ये स्ट्रेट लाइन मेथड है। अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ है और इस तरह से मशीन की कीमत दिया है, उसकी वर्किंग लाइफ दी हुई है, और वर्किंग लाइफ समाप्त होने के बाद मशीन का कितना वैल्यू रह जाएगा वो एक एक्सपेक्टेड वैल्यू दिया हुआ है, तो डेप्रिसिएशन निकालने का यही तरीका है। और इस तरीके से आप डेप्रिसिएशन
स्ट्रेट लाइन मेथड में आप हर साल वही डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। इसमें टाइम का ध्यान देना बहुत जरूरी है। यदि समय का आप ध्यान देंगे कि किस महीने में खरीदी गई, फर्ज कीजिए ये मशीन ये तो पूरे साल का है, अगर जो ये कहा जाता है ये मशीन 1 जुलाई को खरीदी गई, 1 जुलाई को खरीदी गई, तो जुलाई से काउंट करेंगे फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने का। तो आप 4000 है डेप्रिसिएशन, तो 4000 इंटू 9/12 कर देंगे। 3 3 जा 9, 3 4 जा इक्वल टू 3000। मतलब पहले साल जो डेप्रिसिएशन आप चार्ज करेंगे वो 3000 का। ये देखना है कि हमारी मशीन जितने दिन वर्किंग कर रही है उतने दिन का ही हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। यदि उतने दिन का डेप्रिसिएशन हम नहीं चार्ज करेंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि भाई जब मशीन चलेगी तभी डेप्रिसिएट होगी, चलेगी नहीं तो डेप्रिसिएट नहीं होगी। इस वजह से डेप्रिसिएशन में ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। थैंक यू वेरी मच।